बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसके नाम को ठहरे कहते हुए आज हमारा बिलीव है जो जन आज परमेश्वर की प्रेजेंस में मौजूद है, आज आपकी गवाही का, आज आपके छुटकारे का, आपकी आशीषों का, बरकतों का, फाइनेंशियल रास्तों के ओपन होने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से, और आप जानते हैं कि क्रिसमस मंथ की जो शुरुआत हो चुकी है, तो ये पूरा महीना जो सेलिब्रेशन का है, और आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े आनंद को अपनी जिंदगी के ऊपर आता हुआ यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ सब कलीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया। टेस्टिमनीज़ को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा। अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया है तो कभी पीछे मत रहो, जरूर अपनी टेस्टिमनी को लिखवाओ कि क्या काम परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया। जब आप एक गवाही को देते हैं तो अगली गवाही आपके लिए तैयार होती है। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज़ को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमशीला है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। और आपकी टेस्टिमनी के 1 साल पहले आप छत से बहुत जोर से नीचे गिरे थे। हाँ जी। आप खुल के बताइए क्या हुआ था उस समय, कहाँ चोट लगी आपको? मैं छत से गिरी थी तो मेरी रीढ़ की हड्डियां में क्रैक आ गई थी और मेरे दोनों पैर में भी, और मैं फिर गिर गई तो मेरी बहुत जोर से चोट लगी थी और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला था कि तेरी रीढ़ की हड्डियां क्रैक हो चुकी है और दोनों पैर भी। और घर में फिर कैसी हालत थी जब रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो चुका था, पैरों में फ्रैक्चर हो चुका था, कैसे मैनेज करते थे अपने आप को पूरा दिन? ब्रदर जी सभी लोग रो रहे थे और हमें बहुत दर्द हो रही थी, मैं बहुत रो रही थी। मैं यही सोच रही थी कि हमारे शरीर में से यदि प्राण निकल जाता तो हमारा बॉडी शांत हो जाता। और टॉयलेट बाथरूम भी आप फैमिली के सहारे से जा पाते हाँ थे, अपने आप नहीं जाया जाता था। हाँ जी। बहुत ज्यादा इनको शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि ये चीज छोटी नहीं थी कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाना, ये कुछ छोटी बात नहीं थी, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। इनकी फैमिली इनकी देखरेख करती थी। और जब ये चर्च में आए 29 सितंबर 2024 की बात है, और इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी जिसके दौरान परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इस बीमारी से इस बहन को आजाद करके हीलिंग इनको चंगाई दी। तो उस प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कौन है तुम? हाँ, कहां से आए? कहां से? ये तूने किया इसको? कैसे? फेंक दिया। चल, यीशु मसीह का नाम भाग आउट। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा, दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत, पाक रूह का बसा, पाक रूह का बसा, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छूकर, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मुझे जीवन नया दे। आप बताएं बहन, जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी क्यों रहे थे, क्या हो रहा था आपके साथ उस समय? उस समय मैं होश में नहीं थी कि हमारे ऊपर 1 साल से दुष्ट आत्मा की अटैक होती, इसलिए मैं छत से गिर गई। और जब प्रेयर हुई, ले हैंड हुआ, उसके बाद क्या हुआ फिर? मेरे पूरे बॉडी में जकड़न थी और जब पापा जी ने हमारे लिए लैंड किए तो उसके बाद मेरी पूरी बॉडी हल्की हो गई। उसके बाद अपने आप को आपने चेक करके देखा? हाँ जी, मैं पूरी उसी दिन से 2 महीने 6 दिन आज हो गए और मैं पूरी तरह से आजाद चंगी हूँ। क्योंकि जब ये बहन ले हैंड प्रेयर करवाने के लिए आए थे तो इन्होंने ये लिखवाया था कि मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है, इसकी वजह से बेल्ट लगी हुई है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास इनके नजदीक गए, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करने के लिए, तो वो दुष्ट आत्मा जो इनके अंदर था
वो जाहिर हुआ, जिसकी वजह से ये अटैक इनके ऊपर होते थे। और प्रेयर हुई, हर तरह के अटैक से आजाद हुए, हर तरह की बीमारी से आजाद हुए, और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। आप उठ बैठ के चेक करें अपने आपको, जो नहीं कर पाते थे पहले। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस बड़े काम के लिए जो खुदा ने इनकी जिंदगी में किया है। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब ले हैंड प्रेयर आपके ऊपर होती है तो जरूरी नहीं कि जो केस आपने लिखवाया है, आपके उस पेपर के ऊपर लिखा है, सिर्फ उसी के विषय में प्रेयर होगी। जब आप ले हैंड करवाने के लिए आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा ऐसी चीजों से जो आपने लिखी नहीं है, बताई नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको उन चीजों से आजाद करता है, डिलीवरेंस देता है। तो आज बड़ी मीटिंग और तैयार हो जाओ आज बड़े छुटकारे को अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम बलविंदर कौर है और ये नडाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਚਾਹ ਰਹੀ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਿੱਚ ਖਿਜਾੜ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੀਵਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇ हैंड कार्ड बनवाया, बनवा के मम्मा को ले हैंड करवाई। 10वें महीने की 5 तरीक नूं मेरे ते मतलब ले हैंड हुई है। मेरे ते कोई दुष्ट आत्मा दा अटैक नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसा मम्मी ने हथ रखा ठंडक महसूस हुई, उस तो बाद मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिषेक दा कि तेरा हर जुआ नाश किया जाएगा। मेरा हर जुए परमेश्वर ने नाश किए। जो दास दासी मैं परमेश्वर दे नूं ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਦਾਸ ਚੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें सब तालियों के साथ। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें डिलीवर किया। तो 5 अक्टूबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनके जीवन को चेंज किया और उस दिन के बाद से कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथ को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रदर मोनू है। कहाँ से हैं आप? मैं ब्रदर लुधियाना से। क्या गवाही है आप बताएं। मेरी गवाही ये है, मुझे जब मैं 3 साल का था तब से मेरे को निमोनिया की प्रॉब्लम थी और तब से मैं जब मैं मीठा खा के कुछ भी पानी पी लेता था तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी। मेरी छाती भारी हो जाती थी बहुत ज़्यादा ही, और जिसके करके मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। रात में सोने में भी बहुत परेशानी होती थी और हमने मेडिसिन भी बहुत ली और डॉक्टर 3-4 डॉक्टरों को भी दिखाया, पर डॉक्टर कहते थे दवाई खाने से आराम तो आ जाएगा पर इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है, पक्का इलाज कोई नहीं है इसका। यानी कि डॉक्टरों का कहना था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, मेडिसिन मतलब जब भी ये प्रॉब्लम होगी मेडिसिन खानी पड़ेगी, इसका पक्का इलाज कोई नहीं है जी। अस्थमा का रोग हो चुका था, 3 डॉक्टर बदले गए। उस बीमारी के कारण हालत बहुत ज्यादा खराब रहती थी आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई काम नहीं कर पाते थे आप। हाँ जी, हाँ जी। और भाई लगातार मतलब प्रभु में विश्वास में थे, लगातार खुदा पे विश्वास था कि परमेश्वर आप मुझे चंगा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप पहले से ही अंकुर अमनिस्टी के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? परमेश्वर ने जी, जब मेरे पिछले महीने 7 नवंबर को ले हैंड हुई मम्मा द्वारा, तब उसके बाद से मैं आज 1 महीना हो गया पूरा, मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं मुझे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया। भाई आपकी उम्र कितनी है अब? मेरी 28 साल जी। यानी कि 25 साल से आप उस बीमारी में थे।
हाँ जी, हाँ जी। उस रोग में थे और हाँ जी। खुद परेशान रहते थे, हाँ जी। जिसके विषय में डॉक्टरों का ये कहना था कि आप कभी भी मतलब इन मेडिसिन से निकल नहीं पाओगे। हाँ जी, हाँ जी। और आपको लाइफ टाइम पूरी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। और 7 नवंबर 2024 को आपके ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हाँ जी, हुई। हाँ जी, और वो 25 साल पुराना रोग, वो बीमारी खत्म हुई है। हाँ जी। कितने दिनों से बिल्कुल फ्री हैं आप? मैं जी 1 महीने से पूरा एकदम बिल्कुल फ्री हूँ, एकदम ठीक हूँ। कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं? नहीं जी, कोई नहीं। कुछ भी खाते, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चल हालेलुया, थैंक यू जीसस, को तो हाथों को उठाते हुए यीशु मसीह की जय। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। गुरदासपुर ब्रांच से है सिस्टर शोभा की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, शर्मिंदगी को खत्म करके इनको आशीषित किया। 3 फरवरी 2018 को इनकी मैरिज हुई और जब ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो तीसरे महीने में जब स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का जो हार्ट था वो नहीं बना था, इसलिए केस खराब हो चुका था और ये बहुत ज्यादा निराश थे। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो सुनते हैं इनके मुंह से कि उस समय कैसी कंडीशन थी और कैसे परमेश्वर ने इनको उस शर्मिंदगी से, उस दुख से निकाल के आशीषित किया। सब ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ 3rd ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਾਰਟਬੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਐਮਸੀ जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इनकी जिंदगी में जो काम परमेश्वर ने किया। क्योंकि जब जनवरी 2023 में प्रेयर को रिसीव किया, अगले महीने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और मैरिज के 5 साल के बाद इनकी शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म करके एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। और आज भी जितने जन ब्रांचेस में मौजूद हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, वचनों को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, तो आज आप अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टिमनी को देंगे। आज आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है, आज आपकी निराशाओं का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी गवाही को रिसीव करके ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए उसी भी परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नितिका है, मैं अमृतसर दी रहने वाली हाँ। मार्च 2023 में एकदम से आप बीमार हो गए थे। हाँ जी। आप बताएं अपने बारे में, आपको हुआ क्या था, डॉक्टर क्या क्या कह रहा था इसके विषय में? हाँ जी, मार्च महीने तो मैंने ना बुखार चढ़ने काफ़ी शुरू हो गई सी, तो मैं काफ़ी बीमार रहन लगी सी। तो मैंने फिर मैं ना घर विच सी, मैं ना बेहोश हो गई एकदम। तो डॉक्टर मैनू ना घर दे मैनू ना डॉक्टर को लै गए, तो मेरा बीपी वगैरह मतलब काफ़ी वध गया सी। फिर हॉस्पिटल मैनू एडमिट कराया गया, मैं हफ्ता हॉस्पिटल च रही सी। हाँ जी। फिर जब डॉक्टर ने टेस्ट करे, आपको चेक किया, तो क्या बताया कि प्रॉब्लम क्या हुई है? उन्होंने मेरे टेस्ट किए तो मैनू टीबी की प्रॉब्लम दसी, निमोनिया दसिया, पीलिया दसिया। 3 रोग एक साथ ही आपको उस समय हो गए थे। हाँ जी, हाँ फिर जी। कैसे इसका ट्रीटमेंट चला, क्या कहते थे डॉक्टर की, कैसे ठीक होगा ये? डॉक्टर ने कहा कि असी कोशिश करते हैं, तो मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, मेडिसिन वगैरह मैं खाती रही, मैनू फर्क नहीं सी लग रहा सी कोई भी। और उस समय आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, चला भी नहीं जाता था आपसे? हाँ जी, हाँ जी, मैं पूरी तरह बेड पे चल गई सी। तो कौन देख रेख करता था उस समय? मेरे मम्मा देख रेख करते सी घर विच। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देखे? मैं 7-8 डॉक्टर चेंज करके देखे सी। और सब तरह की दवाइयां खा के देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी, हाँ जी। कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, चंगाई हुई कैसे आपकी? फिर
हाँ जी, फिर मेरी ले हैंड हुई सी। इन्होंने जब A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा और फिर उसके बाद 10 जनवरी 2024 की प्रेयर माउंटेन की मीटिंग के दौरान इनके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी, जिसके दौरान इनकी बॉडी में हीलिंग एंटर हुई। तो उस जूम ऐप के ऊपर जो ले हैंड हुई थी उसको फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे हम। नितिका, टीबी फिनिश हो रही तेरी लाइफ से, टीबी को परमेश्वर का आत्मा निकाल रहा है राइट नाउ। नितिका, खुदावंद का रूह तुझे छू रहा है अभी। जो ये टीबी के कारण तेरी बॉडी में हो रहा है वो सारे सिम्टम्स गायब होंगे इन जीसस नेम। वो सारे सिम्टम्स अपनी चेस्ट पे हाथ रख। तूने सच वर्शिप। नितिका, अपने चेस्ट पे हाथ रख। यस, बी हील्ड इन जीसस नेम। टीबी की स्पिरिट आउट। टीम, जब आप प्रेयर कर रहे हैं इनके लिए, आपको भी परमेश्वर छू रहा है आपके घरों समेत। नितिका, तू फ्री है यीशु मसीह के नाम में। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ उसके बाद आपकी बॉडी में? हाँ जी, मेरी फिर ना रिकवरी शुरू हो गई सी। मैं हौली हौली ठीक हो गई थी। हुन 11 मंथ तो मैं मतलब मेरी बॉडी हील हो गई सी। मैं खाना पीना दोबारा शुरू करता सी। मैं हुन पूरी हील। हाँ, और अभी कोई टीबी का रोग नहीं है, कोई जॉन्डिस का, कोई निमोनिया, कोई भी बीमारी नहीं है शरीर में। आज मैं पूरी हील। हाँ, और 11 महीने से बिल्कुल ठीक है आप। हाँ जी, मैं पूरी ठीक हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि एक स्पर्श जो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक ले हैंड के दौरान आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और आज जितने भी जन परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आप परमेश्वर के घर में या ब्रांचेस में हैं, जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में, जो चंगाई है आज आपकी बॉडीज में एंटर होगी और दुष्ट आत्माएं, बीमारियां आज आपको छोड़ के जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तो तैयार हो जाओ बड़ी गवाही को रिसीव करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, थैंक यू जीसस बोलते हुए एडवांस में अपनी गवाही के लिए, अपने जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी बठिंडा ब्रांच से सुनते हैं। सिस्टर संदीप कौर की है और ये बहन को 2022 में अचानक से हाई ग्रेड फीवर हुआ और जिसके कारण इनकी दिन प्रतिदिन इनकी हालत जो थी वो खराब होती जा रही थी। आज वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय एमसीडी। मेरा नाम संदीप कौर है। मैं रामा मंडी जिला बठिंडा ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ और मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 102 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ weight ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਫੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਡੈਮੇਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲॉ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ YouTube ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ weight ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। हालेलुया हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
इस बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जब डॉक्टरों ने इनको बताया कि आपका जो लंग्स हैं, जो फेफड़े सिकुड़ चुके हैं, आपको टीबी का रोग हो गया है, तो ये बहुत परेशान थे और इनको लगता था कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। पूरी तरह बेड पर चले गए थे। इनके हस्बैंड इनकी केयर करते थे और जब YouTube के माध्यम से इनको अंकुरनुला मिनिस्ट्री का पता चला और ये चर्च आए, प्रार्थना को ग्रहण किया। 3 दिसंबर 2023 को खुदा के दास ने जैसे प्रार्थना की, कहते मैंने प्रार्थना रिसीव की, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ और उसी समय वो बीमारी निकली और उस दिन से ये उस बीमारी से, उस रोग से पूरी तरह हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। जितने भी जन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ब्रांच से जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू जीसस बोले। आज सेम ग्रेस के नीचे हैं आप। आज भी जब परमेश्वर के दास दासी हमारे बीच में होंगे, प्रार्थना होगी, खुदा आपको छुएगा, आपकी बीमारियों से, आपके रोगों से आपको आजाद करेगा, आपको हील करेगा। थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें सब जन, धन्यवाद देते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दे सब जन। अगली गवाही हम डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम शिंदो है और इनकी गवाही की 11 महीने पहले इन्हें अपेंडिक्स का रोग हो गया था, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई भी इलाज नहीं है और जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने डॉक्टर्स की स्टेटमेंट को चेंज किया और इन्हें हील किया है। मेरा नाम सिंधो वा, मैं डेरे बाबा नानक तो बोल रही हाँ ब्रांच चो। कुछ समय पहला मेरे अचानक पेट दे विच दर्द होण दा पई, बहुत ज़्यादा दर्द होण दा पई। मैं फिर डॉक्टरां को जांदे हैं, अपना इंजैक्शन लगते रहे, दवाई देंदे रहे, पर कोई आराम नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर बदलती रही, स्कैन कराई तो उन्होंने दस्सिया भी तुहाडे पित्ते च पत्थरी है तो फिर ऑपरेशन होना पएगा। फिर दूसरी गल उन्होंने दस्सिया भी तुहाडे पैंडल दी नाड़ भी फट गई है। मेरे पैंडल दी नाड़ फट गई, ओदा भी डॉक्टर कहंदे ऑपरेशन होना वा। मैनूं ऑपरेशन दस दिता, मेरा खाना पीना भी बंद करा दिता। मैं बहुत परेशान हाँ। मेरे बच्चों ने बहुत सारा पैसा ला दिता ही ते 5-7 डॉक्टर भी बदल दिते ते डॉक्टर कहंदे भी इहदा ऑपरेशन होना वा ते इहदा बचन दा भी नहीं कोई गारंटी दे सकदे। असीं लगातार खामड़े चर्च नाल जुड़े रहे हाँ। असीं सानूं खुदा ते भरोसा ही। जदों पास्टर जी ने प्रार्थना की उस दिन मैनूं वो प्रार्थना मैं ग्रहण किया तो मैनू डॉक्टर ने कहा कि तुहाडे कोई ऑपरेशन की लोड़ नहीं है। मेरा कोई ऑपरेशन नहीं होया। फिर मैं खुदा दा धन्नवाद करनी, मैनू खुदा ते भरोसा ही। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें आजाद किया उस बीमारी से। तो ये बहन बताते कि जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो 21 सितंबर 2024 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स की तो वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर शॉक थे कि ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने इन्हें हील किया और अब ये पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए तारीफ करें परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमनदीप कौर है, मैं गुराया शहर तो रहने वाली हूँ। मैं मम्मा पापा नू जय मसीह कहनी हाँ, सारी कलीसिया नू जय मसीह। मेरी अज की गवाही है कि 2015 तो ना मैनू सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई सी। मैं कुछ भी खाती सी तो मैनू ना सांस विच प्रॉब्लम आती सी, मेरे फेफड़े फुल जाते सी। मैं कुछ भी चीज़ खाती सी, मैं डॉक्टर कोल जाती सी, 3-4 मैं डॉक्टर चेंज किए तो वो मैनू कहते होंदे सी भी जिहड़ी चीज़ तो तेनों अलर्जी हुंदी है तो वो चीज़ खानी बंद कर दे। पहला मैनू भिंडियां तो होण लग गई, सब्जी तो, फिर उस तो बाद बढ़ती गई, लस्सी पीन लग गई, ओहदे नाल होण लग गई। और जब धीरे धीरे आपका रोग जब बढ़ना लगा हाँ तो जी, डॉक्टर्स ने जब चेक किया उन्होंने बताया कि अस्थमा का रोग हो गया है। हाँ जी। तो आपने इलाज करवाया फिर उसका? मैं दवाई खाती रही, मैनू कहंदे कि लगातार दवाई खा, तो मैं खा लैनी, मुड़ के फिर छड्ड देनी, फिर उदां ही हो जाती सी। ते रात दे वेले मैनू प्रॉब्लम बहुत आउंदी हुंदी सी, नींद नहीं सी आउंदी हुंदी, साह लैण च प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई सी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? मैं 4 डॉक्टर चेंज कीते और दवाइयां खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? मैनू फर्क नहीं सी पैंदा। लगभग 8-9 साल आपने इलाज करवा के देखा? इलाज करवाया, मैनू फर्क नहीं पिया। और फिर जब इनको अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो इन्होंने चर्च में जब आना शुरू किया
तो उसके बाद 14 नवंबर 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, जिसके दौरान परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का। अब बताएं बहन, जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा आपके ऊपर, उसके बाद क्या हुआ फिर? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और उस अस्थमा के रोग से अभी आप पूरी तरह से आजाद आजाद हो हैं। चुकी है। सचमुच मेरा परमेश्वर मुक्तिदाता परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में तालियों के साथ थैंक यू जीसस। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और आज भी जितने जन ऐसे बीमारियों के नीचे जो हॉस्पिटलाइज है या आप यहाँ पे चर्च में मौजूद हैं और इस बीमारी के नीचे हैं, आज मेरा विश्वास है जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में, तो आज चंगाई आपकी जिंदगी में एंटर होगी। आज बीमारियों का आखिरी दिन है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को नडाला ब्रांच से सुनते हैं। सिस्टर सरोज रानी, इनकी गवाही है कि 2020 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद ये बेबी चाहते थे पर ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी परेशान रहे हैं ये। आइए सुनते हैं, ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्या है इनकी टेस्टिमनी। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮਾਟਰ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2020 ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਐਗ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੇ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जोर से तालियों के साथ इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए खुदा का थैंक्स करें, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने की ताकत रखता है। डॉक्टर कह रहे थे, इलाज कर रहे थे, कोई फर्क नहीं था। यहाँ तक कि इनके रिश्तेदार परिवार इनको बोल रहे थे कि आप IVF करवा लो। ये निराश थे और बेबी ना होने के कारण झगड़ा रहता था, हस्बैंड के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते थे और यहाँ तक कि इन्होंने अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की, इतने ज्यादा परेशान थे। पर जब परमेश्वर की हजूरी में खुदा के दास के द्वारा दिए गए वर्ड्स को 31 मार्च 2024 को मीटिंग अटेंड करते समय इन्होंने जब वो सेम जो खुदा के दास ने इनको वर्ड दिए कि आपने एडवांस में थैंक्स करना, धन्यवाद करना शुरू करें, कहते हैं मैंने तारीफ की, थैंक्स करना शुरू किया। नेक्स्ट मंथ प्रेग्नेंट हुए, खुदा ने संभाल के रखा और मैरिज के सालों बाद परमेश्वर ने इनको हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। सब धन्यवाद दें। आज भी जितनी बहनें जिनके पास बेबी नहीं है, निराश मत होए, थैंक्स करें, धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें
जब आप खुदा के दास के द्वारा दिए गए वर्ड्स को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य छूती है आपको और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। खुदा आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आप भी अपनी गवाही के साथ खड़ी होंगे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद दें। होंठों को खोलते हुए तारीफ करते हो सब। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे। ब्रदर अजय की ये गवाही है, अबोहर चर्च ब्रांच से ये हमारे साथ लाइव हैं और इनकी गवाही के पिछले 10 साल से इस भाई को लीवर का रोग हो गया था, जिस वजह से इन्हें कुछ भी पचता नहीं था। अगर पानी भी लेते थे तो वो भी इन्हें पचता नहीं था, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। जय मसीह। मेरा नाम अजय अरमिया, मैं मुक्तसर का रहने वाला। मेरी ये गवाही है कि मैं ਲੀਵਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ weight ਵੀ 24 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਕੁਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਕੁਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस पेट के रोग से, लीवर के रोग से। तो जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे वाले दिन इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये भाई बताते कि जब इन्होंने खा के पी के अपने आप को चेक किया तो खाना इन्हें प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा था। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया था। पहले जब पानी भी पीते थे तो वो भी पचता नहीं था, लेकिन अब खाना खा रहे हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जहां इम्पॉसिबल बात होती है वहां वो पॉसिबल करने की ताकत रखता है। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तारीफ करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नीलम रानी है। मैं मोगा शहर से रहने वाली हूँ। जब आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद आपके पास एक बेटा हुआ और पैदा होने के बाद कुछ टाइम बाद वो बीमार हो गया। आप बताएं क्या हुआ था उसके साथ? उसके बाद मेरे बेटा पैदा हुआ। उसके बाद 7 महीने तक वो बीमार ही रहा। जो भी खाता पीता था उसे पोटी लग जाती थी और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। फिर उसके बाद वो 7 महीने के बाद वो परमेश्वर के पास चला गया। फिर उसके बाद उसी मंथ में फिर दोबारा प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो पहले बच्चे को प्रॉब्लम थी वो इसको भी हो सकती है। उसे पहले बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी थी। उसका मतलब होता है भी खाने वाली नाली में दिक्कत थी, उसके रेशा पैदा होता था उस खाने वाली नाली में। जो भी खाता पीता था उसे पचता नहीं था बिल्कुल भी। फिर डॉक्टर ने कहा मुझे भी अगर इस बच्चे को भी ये बीमारी हुई तो हमें आपका अबॉर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके मुताबिक ये था कि जो केस अंदर से वो खराब हो चुका है। हाँ जी। कि अगर इसको भी यही बीमारी, क्योंकि उनको लगता था कि इसको बच्चे को भी ये सेम बीमारी हो सकती है। हाँ जी। और इसका भी बचना मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। हाँ फिर जी। कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? फिर मैं खामरा चर्च से मैं कुंवारी होती जुड़ी हुई हूँ। मैं लगातार मीटिंग अटेंड करती रही। तो 10 अक्टूबर 2023 को मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की भी जिनके भी पास बेबी नहीं है वो कंसीव करें। तो मैंने फिर बेबी के लिए कंसीव किया तो उसे अगले मंथ फिर मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें परमेश्वर की। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। अभी कितने समय का हो गया वो? कितने महीने का? 1 साल 3 महीने का हो चुका है वो।
अब वो बिल्कुल ठीक है और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए। और ये बेबी जो है ये बिल्कुल हेल्दी है और बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है। हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी प्लेटफॉर्म पठानकोट ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम सुरखाब है। 10 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और जादू टोने के असर के कारण इनको बहुत बुरे सपने आते थे, आवाजें सुनाई देती थी, इनकी कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तो आज ये वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जैमसी दी मेरा नाम सुरखाब आ, मैं पठानकोट चर्च ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ, ਸੱਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1-2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਾਲ ਬਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ 14-15 ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ नॉर्मल हो गया। प्रभु ने इतनी कृपा की कि सब कुछ ठीक हो गया। सारा ने जैमसी दी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 10 साल से अटैक हो रहे थे, परेशान थे, पर जब इनके रिलेटिव ने इनको चर्च के बारे में बताया, चर्च आए। 29 सितंबर 2024 को खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। कहते उस दिन से हर अटैक खत्म हुआ। मन में ये आता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, वो बुरे विचार, वो सुसाइडल थॉट इनकी लाइफ से निकले। पूरी लाइफ में अब आनंद है, शांति है। इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए, परमेश्वर के इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। 2 महीने से पूरी तरह हील है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए धन्यवाद दें परमेश्वर के नाम को, उसके अद्भुत कामों के लिए थैंक्स करें सब जन। ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो अद्भुत काम किए हैं। सिस्टर चरणजीत इनकी टेस्टमनी है कि इनकी लाइफ में परमेश्वर ने जो काम किया कि 8 महीने की प्रेगनेंसी जब इनको चल रही थी, स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के गले में जो नाड़ू है वो फंस गया और इसकी वजह से बच्चा जो था वो टेढ़ा है और काफी ज्यादा इनको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा था। और जब ये लगातार अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और उसके बाद जब दोबारा चेक किया गया तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परमेश्वर ने इनके बच्चे को सेफ रखा और एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर दविंदर कौर के टेस्टिमनी के 6 साल पहले इनके ऊपर एक कोर्ट केस था जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, अपने बीजों को बोना शुरू किया और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और इनको वर्ड्स दिए कि आपने अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है और आपके ऊपर फेवर को मैं आता हुआ देख रहा हूँ। उस वर्ड को रिसीव किया। सचमुच परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म किया और उस कोर्ट केस से पूरी तरह से ये आजाद है। परमेश्वर ने फाइनेंशियल रास्ते ओपन किए। परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर नीता की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनको अपने नए फ्लैट के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने अपने घर के साथ इनको ब्लेस किया है। सिस्टर बलजीत की टेस्टिमनी है कि पिछले 15 साल से ये बहन, इनका पूरा परिवार जो था वो कच्चे मकान में रह रहे थे, अपना घर लेने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी भी पिछले 15 सालों में ये काम सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब ये चर्च में आना शुरू किया, इन्होंने परमेश्वर की दासी जब स्पेशल गाइड करते थे कि कैसे आपने अपने बीजों को बोना है, तो वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ खुदा के कामों के लिए अपने बीजों को बोया। परमेश्वर ने फाइनेंस का इंतजाम इनका किया और 35 लाख रुपए के अपने पक्के बड़े घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए इस ब्लेसिंग के लिए।
ब्रदर लखविंदर की टेस्टमनी है, ये गवाही इनकी बहू की है कि 1 साल पहले वो जब फॉरेन गए थे तो PR वो चाहते थे और लगातार ये चर्च में आते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बोने में वफादार हैं, अपनी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स के लिए हमेशा प्रेयर करवाते हैं और परमेश्वर ने इनकी बहू की जिंदगी में काम किया। 5 साल के फॉरेन के PR के साथ परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, फाइनेंशियल रास्ते ओपन हुए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम सुखा है और इनकी गवाही की 30 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू किया था और वो नशा इनकी लाइफ में बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि वो कैसा है नशा इनकी लाइफ में स्टार्ट हुआ और कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस नशे से। सारे भैन भाइयों ने जय मसीह दी। मेरा नाम सुखा है, पिंड उमरपुरे दे रहने वाला ते मैं अपनी जिंदगी की गवाही देने लगा। जो मैं 20 साल का होया फिर मैं नशे करने स्टार्ट करते, विआहां शादियां च जाना, उत्थे शराब पीनी, जे मंडी दे विच काम करना, पल्लेदारी करनी, उत्थे भी शराब पीनी, इस तरह मेरे नशे वधदे गए। फिर मैं हौली हौली बीड़ियां भी पीनियां शुरू करतियां, फिर कुलपां लाउणियां, फिर हौली हौली इस तरह नशा वधदा गया मेरा। मैं नशे छड्डने ते चाहुंदा हां पर मेरे को नहीं छुट हुंदे। मैं कई बारी छड्डे भी पर मेरी फैमिली जिहड़ी ही वो भी परेशान ही, मैं भी परेशान हाँ। जो मिनिस्ट्री बारे पता लगा इत्थे मैनूं अजनाला ब्रांच दे बारे, फिर मैं इत्थे आउणा शुरू किया, इत्थे सेवा करनी शुरू की ते फिर मेरे जिहड़े नशे ही, जो खुदा दे दास नशिਆਂ ਨੂੰ डांटदे ही ते मैं उन्हां नूं रिसीव करदा हाँ ते मेरी जिंदगी दे विचों जिहड़े सारे नशे जिहड़े ही चले गए। हुण मैं इन्हां नशिਆਂ ਤੋਂ बिल्कुल आजाद हाँ। खुदा दा धन्नवाद आ, खुदा दे दास दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो 28 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस समय ये अजनाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये कोई नशा नहीं करते, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। 30 साल पुराने उस नशे से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम रेणु कुमारी है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 2013 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद इनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए जिसकी वजह से इनको सपनों में ऐसा लगता था कि कोई इनके साथ गलत संबंध बना रहा है। आप बहन बताएं कि उस समय आपकी हालत कैसी थी, क्या होता था आपके साथ? सब कुछ जैमसी दी। मेरे ब्याह ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰमिंदगी में महसूस ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और जब बेबी नहीं हो रहा था आपको, मैरिज के बाद एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुई थी। ठीक है। और उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड जब आपका हुआ तो लेफ्ट ओवरी में डॉक्टर ने बताया कि 2 पानी वाली रेसोलिंग है। हाँ जी। और एग ग्रो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। और आपके हस्बैंड के जब टेस्ट हुए तो पता चला कि इनके शुक्राणु जो है बहुत कम है उसका काउंट। हाँ जी। और इसी वजह से डॉक्टर का कहना था कि आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। कितने डॉक्टर्स के पास आप गए उसके बाद? कम से कम 8-9 डॉक्टर के पास गए थे। क्या कहते थे सभी डॉक्टर्स? सारे कहते कि भी मतलब दवाई खा लो ठीक हो जाएगा, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा, पर कोई फर्क ही नहीं पैदा। तो जब बेबी नहीं हो रहा था, 9 साल हो चुके थे शादी को, लोग पूछते होंगे आस पड़ोस वाले बच्चे के बारे में? हाँ जी। और फिर अपने आप बहुत महसूस शर्मिंदगी होंदी भी सानू भी परमेश्वर बच्चा देवे। और आपकी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी? हाँ जी, बिल्कुल टूट गई जी। फिर आपको यहाँ का किसने बताया चर्च के बारे में? साडे ना पिंड तो लोग चर्च इत्थे आंदे सी ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ कि ਤੁਸੀਂ खामना चर्च जाना शुरू करो। आपकी मतलब ऐसी हालत को देख के कि आप हमेशा डिस्टर्ब रहते, परेशान रहते, आपके पास संतान नहीं है। हाँ तो जी। किसी ने इनको जब सुसमाचार दिया, चर्च के बारे में बताया, तो जब 7 नवंबर 2021 को मीटिंग अटेंड करे थे, परमेश्वर के दास ने उसमें जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं
देख रहा हूं बंद गर्भ को खुलते हुए आप लोगों के बीच में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आप नहीं, ये आमीन ऊंचे वाला आमीन चाहिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची ऊंची आवाज में आमीन। और आप बताएं बहन, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में एक प्रेगनेंसी रिसीव की हुई मेरी। मतलब प्रेयर को रिसीव करने के बाद सेम मंथ, उसी महीने में हाँ जी, आपने टेस्ट अपना करके देखा, प्रेगनेंसी टेस्ट। तो पहली बार आपकी जिंदगी में मैरिज के बाद पहली बार हाँ टेस्ट जी, पॉजिटिव आया। हाँ जी। और कितनी खुशी थी फिर उस समय? बहुत सारे हैरान हो गए, कभी मैं सोचा नहीं भी प्रेगनेंसी होएगी। और उसके बाद मैरिज के 9 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ आपको ब्लेस किया, बेटे के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप लगातार अपना ईमान, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखते हैं, जिसने 9 साल इस सिचुएशन में निकाले हो, उसी को पता है कि इसका उस समय का अंजाम कैसा था या उस समय क्या महसूस करते थे। 9 साल कभी प्रेगनेंसी टेस्ट आज तक एक भी और पॉजिटिव नहीं देखा था। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, सेम मंथ प्रेगनेंसी, और आज बेबी के साथ आपके सामने खड़े हैं। तो थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलते, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें एक बार इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब ऐसे कितने केसेस, कितनी गवाहियां आप सुन चुके हैं कि जब लोग चर्च में आए, पहले जब कोई संतान नहीं, 10 साल 12 साल 15 साल शादी को हो गए, सब जगह ट्राई करके देख लिया, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इधर उधर सब जगह घूम आए, लेकिन जब किसी ने सुसमाचार दिया, चर्च में आए, तो परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया। और आज आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए होंगे, आप ब्रांचेस में बैठे होंगे। आज तैयार हो जाओ, बड़े बदलाव को आज आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए, थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें हर एक जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। कहाँ से आप? जलंधर से। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। नाम क्या है इसका? अरमान। 5 साल का है आपका बेटा। हाँ क्या जी, हुआ हाँ था, क्या गवाही आप बताएं। ਇਹ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਡਦੇ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡੇ ਗੋਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਚੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਜਾਂ जितने दिन 2-3 महीने भी लग सकते हैं, बहुत कुछ कह नहीं सकते। यानी कि डॉक्टर ने ये कहा था गिरने के कारण इसका जो चूल्हा है वो टूट चुका है। हाँ जी। डिसलोकेट हो चुका है। हाँ जी। और ये मतलब पूरी तरह बेड पर था, चल नहीं पा रहा था। बिल्कुल नहीं। जब ऐसा डॉक्टर ने कहा तो क्या आया मन में उस समय आपके? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੂਲਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸਨੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਾਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यानी कि इलाज करवाया, कोई आराम नहीं था। कोई आराम नहीं। बेटा टोटली बेड पर था, टॉयलेट वॉशरूम आप उठा के लेके जाते थे। हाँ जी। और ये जब बेड पर था, आप और आपके परिवार यानी कि वाइफ भी इसे देख के बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। और आपके मन में यही चल रहा था कि पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा, कब होगा। अभी छोटा है, आगे जाके बड़ा होगा, पता नहीं ऐसे ही रहेगा, टेढ़ा ही चलेगा, या कैसे भी आगे जाके खेलना कूदना, बच्चों ने स्कूल जाना।
तो ये स्कूल भी बंद हो गया था बिल्कुल, इसका स्कूल भी नहीं जाता था तब से। और डॉक्टर भी इसके बारे में प्रॉपर कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बता कि ये रहे थे। ठीक हो पाएगा या नहीं। हाँ जी, हाँ जी। पर आप इस दुख में परेशानी में भी खुदा के साथ पहले से जुड़े हुए थे। जी जी। और आपका विश्वास प्रभु पे था जी, कि परमेश्वर मेरे बच्चे को ठीक करेगा। हाँ जी। आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने फिर जब आपकी। संडे को 24/11/2024 को चर्च में संडे को हम आए, तो जब परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए प्रार्थना की, फायर प्रेयर की, तब हमने इसको चला कर देखा, चलने की बजाय जो दौड़ने लग पड़ा उसी टाइम। यानी कि जो बेटा चल नहीं पा रहा था, प्रार्थना होने के बाद चला नहीं, दौड़ा है। वो दौड़ा उसी टाइम। मैंने जब खड़ा किया उसको, मैंने कहा अभी चल कर गया, चलने की बजाय दौड़ने लग पड़ा उसी वक्त। फिर उन्होंने इंस्टेंट गवाही भी दी थी उसे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। जो बच्चा बेड पर है, चल नहीं पा रहा है, माँ बाप परेशान है जिसे देखकर, और उनके मन में ये चल रहा है पता नहीं अब हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। खुदा की हजूरी में आता है, परमेश्वर की सामर्थ्य छूती है और वो चलता नहीं है, दौड़ता है। 24 नवंबर 2024 को ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल को लगाते हुए आपको देखता हूं, और वैसे ही हील होता हुआ भी उनको देखता हूं। स्किन के रोगी, हड्डियों के रोगी, पैरालाइसिस रोगी, बी हील्ड इन जीसस नेम। और जैसे भाई प्रार्थना होती है, ऑयल लगा, आपने अपने बच्चे को चेक किया, और उस दिन से आपका बेटा जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से हील है। हाँ जी। चल पाता है, उठता बैठता है, हाँ जी, हाँ जी। खेलता है, चलता नहीं मगर दौड़ रहा है उस दिन से। दौड़ रहा है उस दिन से। सब जोर से थैंक यू जीसस बोलते, तारीफ करें। और उसी दिन ये भाई आगे आए थे, इन्होंने अपने बेटे की गवाही दी थी इंस्टेंट। आइए देखते हैं उस गवाही को भी। ये बच्चा कहते हैं कि इस बच्चे का गिरने की वजह से चूल्हा टूट गया था, इतने छोटे से बच्चे का, और ये चल नहीं पा रहे थे और पूरी तरह से बिस्तर पर थे, स्ट्रेचर पर थे। और आज कहते जैसे प्रार्थना हुई है, खुदाबंद की तारीफ करो। आत्मा ने छुआ और ये चल पा रहा है बच्चा। तारीफ करो जोर से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हाथों को उठाते हुए भाई आप चलाएं अपने बेटे को। सब हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए चर्च। खुदा के बड़े अद्भुत कामों के लिए, वो काम जो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर कहता है सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह करके दिखाता है वो काम। आप उस बेबी को दौड़ते हुए देख रहे हैं, जो टोटली बेड पर चला गया था। माँ बाप परेशान थे, डॉक्टर भी जिसके बारे में कुछ नहीं बता रहे थे प्रॉपर, ये कब हील होगा, चलेगा या नहीं। पर जब परमेश्वर में आए, खुदा की हजूरी में आए, परमेश्वर ने छुआ और हील किया। कितने दिनों से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? अब 11 दिन से बिल्कुल ठीक है, संडे से एकदम से हील है। ठीक से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए जितने भी जन आज भी प्रभु की हजूरी में, बीमारी में, परेशानी में, दुख में, भाई चिंता मत करें, आप जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। खुदा आपको छुएगा, आपको खड़ा करेगा, आप देखेंगे उसके अद्भुत मसा को, सामर्थ को देखेगी। वो आपको छुएगा, आपको हील करेगा। आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। आप दौड़ेंगे, सच में खुदा आपको ऐसा करेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है, और इस भाई का नाम राजेश है, और इनकी गवाही के 17 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण ये भाई ने नशा करना स्टार्ट किया था, और वो नशे इनकी लाइफ में बढ़ते ही जा रहे थे, जिस वजह से इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं गुरदासपुर ब्रांच तो अज अपनी गवाही लाइव दे रहा हूँ। मैं 17 साल पहले नशे विच सी। नशा शराब, बीड़ी, सिगरट, तंबाकू, जो भी इदा नशे मिलते गए मैं वध करता रहा। जो नशा नहीं सी मिलता तो मैनू तलब लगती सी, रात उठ मैं सिगरट, बीड़ी, शराब जो मिलना मैं रात खा लेना, और सवेर की सुबह मैं कोई सिगरट नाल ही शुरू होंदी सी। ਜਦੋਂ मैं नशे करता सी, 10वीं क्लास में पढ़ता सी। नशे के कारण मेरी पढ़ाई भी खराब हो गई। मैं 10वीं तो बाद नहीं अगे पढ़ सकिया। फिर मैं काम करन डै पिया, जिन्ना भी दिन का काम करना ही, कमाना ही, सारा नशे में ही डाल देना सी। नशे के कारण मैं विचार में चला गया, फोन पर गल्लां करन डै पिया ही,
ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਲੜ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं प्रभु का धन्यवाद करना वा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। फिर जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला किसी से, तो 13 जुलाई 2023 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाइना है, मैं मोगे से हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं मतलब जब मेरी 2021 को मैरिज हुई थी तो उसके बाद जब बच्चा मतलब कंसीव करने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी। जब भी कंसीव होता था मिसकैरेज हो जाता था। 2 साल बाद मुझे बेबी कंसीव हुआ और फिर उसके बाद मुझे प्रभु ने बहुत आपके कितनी बार आपके मिसकैरेजेस हुए थे? मेरे 4 बार मुझे मिसकैरेज हुआ। और तो जब डॉक्टर को चेक करवाया तो क्या कारण बताया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर बोल रहे थे कि आपका न्यूट्रस कमजोर है और इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही आपको। जी, मेडिसिन दी उन्होंने खाने के लिए? जी, वो बोल रहे थे कि आप मेडिसिन खाएं और फिर आप वेट करें कि फिर आपको मतलब बच्चा होगा। और लगातार दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला आपको? 2-3 डॉक्टर्स भी चेंज करके देख लिए इन्होंने। हाँ जी। और लोगों ने भी आपको ताने देने शुरू कर दिए थे, क्या बोलते थे? लोग बोलते थे कि पता नहीं क्यों अभी तक बेबी नहीं हो रहा इनको, कब मतलब आप मुंह पे तो कोई कुछ नहीं कहता था पर फिर भी बोलते थे कि आप कब खुशखबरी दे रहे हो, कब बेबी की तैयारी करो, ये है वो है। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो काफी ज्यादा आप शर्मिंदगी महसूस करते थे। और 4 बार आपका ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका था। आपको यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? मेरे जो फादर इन लॉ है ये सभी पहले से ही मसीह फैमिली में थे और फिर ये मतलब ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे। और जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया 27 नवंबर 2022 की मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। जिनके बेबीज नहीं अपने पेट पे वो हाथ रखे। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख लो। हस्बैंड, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूँ इस खुदावंद की हजूरी से, उसके पुलपिट से, उसके प्लेस से, उसके स्थान से यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ फूलो फलो और भर जाओ पृथ्वी में यीशु के नाम में। Be multiply and be fruitful in the mighty name of Jesus Christ. Be multiply and be fruitful in the mighty name of Jesus Christ. Be multiply and be fruitful in the name of Jesus Christ. जब आपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो सेम मंथ उसी महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई। जी हाँ। और इस बार कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी और मैं सोचती थी कि पता नहीं अब की बार भी ऐसे ही ना हो जाए। फिर मतलब डॉक्टर से मैंने सजेशन किया और हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन लगते रहे और प्रभु की कृपा से मेरे जितने भी महीने थे वो सभी ब्लेसिंग भरे रहे, सेव रहे और मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी बॉय की ब्लेसिंग दी परमेश्वर ने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु जी का भी धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी वजह से कि मुझे ब्लेसिंग दी, बेबी ब्लेसिंग किया। प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। जिस तरह परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, शर्मिंदगी को खत्म करा है,
निराशा को खत्म करा है। आज आपकी शर्मिंदगी, आज निराशा का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो तैयार हो जाओ बड़ी और जीवित गवाही के साथ वापिस आने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए सबसे जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम सोना है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। जब आपकी मैरिज हुई उसके बाद जब आपको पहली बार जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई, क्या हुआ उसके बाद आपके साथ, बताएं आप इसके बारे में। ब्रदर मेरी पहली बार जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो मेरा मिसकैरेज हो गया, जो कि बेबी की धड़कन नहीं आ रही थी। तो उसके बाद मुझे अबॉर्शन करना पड़ा। उसके बाद सेकंड 6 मंथ के बाद फिर से मुझे जब आपको जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो कौन से महीने में आपको ब्लीडिंग हो गई थी? 3 मंथ के बाद। 3 महीने के प्रेगनेंसी के दौरान इनको ब्लीडिंग हुई, इनका मिसकैरेज हो गया और अपने आप जो था वो केस इनका खराब हो चुका था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और इनको क्लीन किया और उसके बाद डॉक्टर ने जब दोबारा चेक किया, उन्होंने बताया कि यूट्रस में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है आपके। हाँ जी। दवाइयां खाई लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। फिर उन्होंने 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्वीट दी और स्पेशल जब प्रेयर हुई तो उसके दौरान परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। वो स्वीट सिर्फ अगर पड़ोसी से इतनी भी मिल जाए, जस्ट वो डिक्लेयर करने के लिए है कि आपका न्यू ईयर जो है, शैतान जितना मर्जी कड़वा करने की कोशिश करे, इस मिठास से जो आप खुदा के घर से लेके जा रहे हैं वो कड़वा नहीं कर पाएगा और वो मीठा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और जब इन्होंने उस स्वीट को लिया, रिसीव किया, ग्रहण किया और प्रार्थना को लगातार रिसीव करते गए, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जब बने रहे, तो जब इन्होंने अगले महीने जब चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और इस बार कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको आशीषित किया। हर तरह की शर्मिंदगी को, लज्जा को खत्म करके परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी के साथ आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं उन्नाव से हूँ। यूपी से हैं आप? यूपी से सर। 18 साल की उम्र में आपने नशा करना शुरू कर दिया। यस 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 सर। आप बताएं ये नशे आपकी लाइफ में कैसे आए, उस नशे के कारण आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, आप खुल के बताएं अपनी गवाही। व्यभिचार में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, बहुत गाली गलौज करते थे और लोग मुझे पागल बोलते थे और डॉक्टर ने बोला कभी तुम ठीक नहीं होगे। मेरे भाइयों ने कौन सा भाई आप नशा करते थे, कितना कितना नशा करते थे एक दिन? सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है और दारू, यही नशा करते थे हम। भांग का नशा भी आप करते थे? यस यस। और नशा करके आप बहुत सारी उलट पुलट हरकतें करते थे? यस 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 सर। गलियों में नाचना, ठीक है। और क्या क्या करते थे आप? और बहुत कुछ करते थे, गाली गलौज करते, मार पीट करते थे मुझको, कुछ जुआ खेलना, बहुत कुछ करते थे सर। और नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए थे? यस 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 सर। आप बताएं खुल के, क्या गवाही, क्या क्या हुआ आपके साथ जिंदगी में? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ सर। व्यभिचार में चला गया, डिप्रेशन में, गाली गलौज, मार पीट, नशा, और मुझको कुछ याद नहीं रहा मैं क्या क्या कहा। मेंटली अपसेट हो चुके थे? यस सर। ये भाई नशे के कारण ही इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि इन्हें कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी, घर से बाहर चले जाते थे हमेशा ही, मतलब कोई समझ नहीं रहती थी क्या करना है क्या नहीं, बिना वजह के ही दूसरों के घरों में घुस जाते थे, तोड़ फोड़ करना, घर में झगड़ा करना, घर से बाहर रहना। आप कितने साल तक बाहर रहे हैं? मतलब नशे करते थे 18 साल की उम्र में। और भाई हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि आपको नींद तक भी नहीं आती थी? नींद नहीं आती थी और जहाँ डांस होता था वहां हम चले जाते थे और नाचने भी लगते थे। नींद लेने के लिए क्या करते थे आप? नींद लेने के लिए सोते नहीं थे, दवाई भी लेते थे, बहुत नशा भी करते थे। डॉक्टरों से इंजेक्शन दिए जाते थे आपको कि नींद आ जाए, पर आपको नींद नहीं आती थी? नींद नहीं आती, शॉट भी लगे थे, बहुत दिमाग में इसमें शॉट भी लगाया जाता था। मतलब टोटली पागल हो चुके थे आप? पूरी तरह मैं पागल हो गया था। ये भाई इतने ज्यादा इनकी हालत खराब थी कि इनके परिवार वाले इनको मेंटली हॉस्पिटल में लेके गए और इनको वहां पर एडमिट कर दिया गया।
एक दिन में डॉक्टर इनको 10-10 इंजेक्शन देते थे कि ये सो जाएं, पर इनको नींद नहीं आती थी और हालत और बिगड़ती जा रही थी। और क्या क्या चल रहा था, क्या मन में आता था? फैमिली जब आपकी हालत को देखती क्या सोचते थे? फिर फैमिली लोग हमको पकड़ के मारते थे और बांध देते थे और लेके जाते थे हॉस्पिटल में। हमको डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, इलाज चल रहा था, मगर दवाइयों से कोई लाभ नहीं मिला हमको, कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं। फिर फिर गए थे अपने हम भाई के ससुराल में गए थे, वहाँ रिश्तेदार बोले तुम यीशु मसीह के भवन में जाओ, वहाँ से तुमको फायदा मिलेगा। फिर मैं वहाँ गया, कुछ हमको लाभ मिला। और आपके रिलेटिव रिश्तेदारों ने आपको बताया था कि आप चर्च जाओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। फर्स्ट टाइम आप 3 अक्टूबर 2024 को चर्च गए। मीटिंग पहली बार जब आपने अटेंड की, चर्च गए पहली बार, क्या लगा, क्या महसूस किया आपने वहां जाके? यहाँ की बिहार की? हाँ, बिहार गया था तो कुछ मालूम दे रहा था, तो ठीक। वहां पर आप चर्च में जब ब्रांच में गए, अब मीटिंग अटेंड की, आपको अच्छा लगा। हाँ। और फिर लगातार आप प्रार्थना में बने रहे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे सर। कैसे खुदा ने फिर आपको इस पागलपन से, मेंटली अटैक से आजाद किया, आप बताएं। और सर मेरे बिल्कुल मैं ठीक था, थोड़ा बहुत तो ठीक था, पूरी तरह से ठीक नहीं था। फिर 3 अक्टूबर को मैं यहाँ मेरा दोस्त विनीत लेके आया कि तुम वहाँ जाओगे तो तुम अच्छे होके आओगे। मेरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मुझको अच्छा कर देंगे। और जब प्रार्थना हुई, खुदा के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ है और उस दिन से वो पागलपन के अटैक, वो मेंटली अटैक, बिल्कुल वो नशा, वो पाप, व्यभिचार खत्म हो चुका है। यस बिल्कुल खत्म हो गया। व्यभिचार से, पाप से, दुष्ट आत्मा से बिल्कुल मैं ग्रसित। कितने समय से बिल्कुल हील हूँ? 2 महीने से। कोई नशा नहीं है, कोई पागलपन की अटैक नहीं है। और अब जो लोग आपको, जिन्होंने आपको गलियों में, घरों में तोड़-फोड़, पागलपन के उन अटैक के नीचे देखा, वो आपको देख के क्या कहते हैं? आप मेरी बहुत तारीफ करते, सैल्यूट में मारते हैं कि तुम कैसे ठीक हो गए, कैसे, कौन तुमको लेके गया, ऐसे बोलते हैं लोग। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। एक इंसान जो पागल हो चुका है, लोगों के घरों में घुस जाता है, गलियों में नाचता है, तोड़-फोड़ करता है, एडमिट कर दिया जाता है, मेंटली हॉस्पिटल में रहता है, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं कि ये सो जाए, पर उसे नींद नहीं आती है। जब परमेश्वर की हजूरी में आता है, खुदा उसे छूता है और उसको उन अटैक से, उस पागलपन से फ्री करता है। ये भाई उस दिन से, उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद पूरी तरह हील है, 2 महीने से बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम से हील कर दिया खुदा ने। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दे, तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम परमिंदर है, मैं मोगे दी रहने वाली हूँ। अक्टूबर 2019 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। हाँ जी। आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ उसके बाद? मतलब मैरिज तो 1 साल बाद असी बेबी कंसीव करन दा सोचा सीगा ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ, 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਬੀ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, क्योंकि जब भी आपको प्रेगनेंसी होती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी और आपका मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। जब 2 बार आपका ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका था, डॉक्टर के पास गए आप उस समय? हाँ जी। क्या कहना था डॉक्टर का? वो डॉक्टर कहते थे कि आपके एग नहीं बनते, वो एग वो जॉन से है ना वो वीक है। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए? नहीं, मैंने 4-5 डॉक्टर को चेंज किया था। हाँ सभी डॉक्टर्स का यही कहना था कि हाँ जी, मतलब यूट्रस बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। हाँ जी। और आपने मेडिसिन खाई। हाँ जी। उसके बाद आप बताएं, जब प्रेगनेंसी हुई फिर से आपको काला पीलिया हो गया, हाँ उसके जी, बारे में बताएं। काला पीलिया हो गया था और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा थी मेरे अंदर। इन्फेक्शन के कारण मेरे ईचिंग बहुत हुआ करती थी।
वो डॉक्टर कहते थे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था वैसे ही इन्फेक्शन बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने बोला था कि आप ना ऑपरेशन के द्वारा इसे चुका दो। मैंने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, वो मुझे हेल्थी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। फिर जब 9 मंथ लग गया, लास्ट टाइम था, फिर डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने मुझे 1 वीक का टाइम दे दिया था। वो कह रहे थे कि एक वीक में आपका बेबी नॉर्मल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपका ऑपरेशन करेंगे। मैं घर पे आई, बहुत उदास हो गई थी। फिर मैंने प्रेयर लाइन पे कॉल किया, यहाँ पर अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री में। यहाँ पर आके मैंने कॉल किया, घर पे मैंने कॉल किया। कॉल करके मैंने इनको सारी बात बताई कि डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन होगा और आपको 1 वीक का टाइम दिया जा रहा है। उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, आपका बिल्कुल नॉर्मल बेबी होगा। अगले ही 2 दिन के बाद मेरा बिल्कुल बेबी नॉर्मल के साथ ब्लेस हुआ है। मेरा बेबी बॉय है। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से। और जब डॉक्टर्स ने उसके बाद दोबारा चेक किया तो कोई काला पीलिया का रोग नहीं था। आप सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। आप भी ठीक है, बेबी भी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बेबी ठीक है। वो कहते थे कि बेबी को भी काला पीलिया हो सकता है। मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर ठीक करेगा, मेरा परमेश्वर जिंदा है, पिता परमेश्वर। और अभी कितने समय का हो गया आपका, कितने महीने का? 1 साल 9 महीने का है। तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए। ताइयों लोकी दे दे गवाइयां तेरियां, ओ गिणियां ना जान मैथों भलेआइयां तेरियां, गिणियां ना जान मैथों भलेआइयां तेरियां। ओ जिकी तैनू दसां मैं वढेआइयां तेरियां, ओ जिकी तैनू दसां वढेआइयां तेरियां। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। वढेआइयां तेरियां। हालेलुया। आपने टेस्टमनी को सुना ध्यान से कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। आपकी गवाहियां आज आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप हंसते हुए नाचते हुए अपने घरों में जाओगे, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करेगा, आजाद करेगा, ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें जोर से तालियों के साथ। लोकी देंदे नहीं गवाहियां तेरियां, ओ ताइयों लोकी देंदे नहीं गवाहियां तेरियां, ओ गिणियां ना जान मैं तो भलेआइयां तेरियां। हालेलुया। एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के आप? मेरा नाम जयप्रकाश है जी। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 25 साल से इन्होंने जब नशा करना शुरू कर दिया था, तो इनकी लाइफ में जब नशा एंटर हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। आप बताएं कौन कौन सा नशा करते थे आप? शराब, बीड़ी, सिगरेट, मैं बहुत नशा करता था। सुबह से लेके शाम तक सारा दिन शराब पीनी मैंने। मेरे घर में बरकतें खत्म होगी। परमेश्वर की कृपा से मेरे घर के अंदर बहुत बरकतें आई हैं। क्योंकि जब इन्होंने नशा करना शुरू किया था तो नशा इनका इतना ज्यादा उस समय बढ़ चुका था कि ये बिना नशे के रह नहीं पाते थे, और उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ये कभी फ्री हो पाएंगे। और इनकी वाइफ इनको यहाँ चर्च में लेकर आए, गवाहियों को सुना, फेथ बढ़ा। अक्टूबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, और उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको हर तरह के नशे से परमेश्वर ने आज़ाद किया। आज ये पूरी तरह से नशों से आज़ाद है, बैप्टिज्म लेके अपना जीवन जो है प्रभु को दे चुके हैं। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, अगर आपकी जिंदगी में नशा है और आप उन चीजों से नहीं निकल पा रहे, चाहे आप ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, चाहे आप यहाँ पे मौजूद हैं, जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे तो बिलीव करें कि आज आपके नशों का आखिरी दिन है। यीशु मसीह के नाम में आज नशों से फ्री होकर और अपनी गवाही को लेके वापस जाएंगे। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन।